हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम इस मॉडल की लेग्स के इस वाले पार्ट को किस तरह से बना सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो जी ब्रश में आप जी स्पेयर ले सकते हैं या क्यूब ले सकते हैं या कोई भी मॉडल ले सकते हैं और फिर आप उस मॉडल को इस इमेज के ऊपर ट्रेस कर सकते हैं जैसा कि अभी तक हम कर रहे थे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक्सट्रैक्ट टूल के बारे में बताना चाहता हूँ। तो इस वीडियो में हम इस वाले पार्ट को एक्सट्रैक्ट टूल की मदद से बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने अपनी इमेज को इस तरह से इतना बड़ा कर लिया है और अब मैं प्योर रैप पे इस तरह से राइट क्लिक करूँगा और अगर मैं मोड पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं ऑलवेज ऑन बॉटम पे क्लिक कर सकता हूँ तो हमारी इमेज बैकग्राउंड में चली गई है। तो अगर आप सी थ्रू पे आएंगे और इस तरह से ड्रैग करेंगे तो आपको वो इमेज दिखाई देगी। तो मैं इस तरह से इसको थोड़ा ड्रैग कर रहा हूँ और अपने मॉडल को इस तरह से बड़ा कर रहा हूँ और इसके ऊपर इस तरह से मैं अपने मॉडल को प्लेस कर रहा हूँ। तो हमारा मॉडल इस तरह से इसके ऊपर प्लेस हो गया। तो मैं फिर से सी थ्रू को 0 कर रहा हूँ और यहाँ मैं सब टूल पे आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं अप एंड पे क्लिक कर रहा हूँ और फिर मैं यहाँ पे एक प्लेन 3D ले रहा हूँ। तो अगर मैं इस प्लेन 3D पे क्लिक करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं फिर से डॉक्यूमेंट पे जा रहा हूँ और यहाँ पे किसी भी व्यू पे क्लिक कर दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फ्रंट पे क्लिक कर दिया। तो अगर मैं इस व्यू से अगर इस तरह से कभी हट भी जाऊँगा तो मैं फिर से डॉक्यूमेंट पे जाके फ्रंट पे क्लिक करूँगा तो मैं इसी व्यू पे वापस आ जाऊँगा। तो मैंने फिर से प्लेन पे क्लिक किया, F प्रेस किया और मैं इस प्लेन को इस तरह से रोटेट कर दूँगा। और जब भी आप इस तरह से रोटेट कर रहे हैं और आप अगर शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो आपका मॉडल 5-5 डिग्री पे स्नैप होगा। तो मैंने इस प्लेन को 90 डिग्री पे रोटेट कर लिया और मैं इसको यहाँ पे मूव कर रहा हूँ। मैंने उसको यहाँ पे इस तरह से मूव कर लिया और मैंने इसका थोड़ा स्केल बढ़ा दिया और मैंने इसको इस तरह से यहाँ पे सेट कर दिया। अब मैं वैसे टूल पैलेट पे आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं जियोमेट्री में जाके इसको डिवाइड कर रहा हूँ। तो मैंने इसको 4 बार डिवाइड कर लिया है। आप यहाँ पे इसका एक्टिव पॉइंट्स भी देख सकते हैं। मैं फिर से ड्रॉ मोड पे जा रहा हूँ और अब मैं यहाँ डॉक्यूमेंट पे जाके फ्रंट पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो अब मैं सी थ्रू पे क्लिक करके देखूंगा तो हमको इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब मैंने कंट्रोल की को प्रेस किया और यहाँ पे अब आप कोई भी ब्रश सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जिस तरह से मास्किंग करने वाले हैं उसके लिए हमारा मास्क लासो ही सबसे अच्छा रहेगा। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर रखा है और अब मैं अगर सी थ्रू पे जाकर इसको थोड़ा चेंज करूँगा और अब मैं अगर कंट्रोल की को प्रेस करके रखूँगा और यहाँ पे इस तरह से ड्रैग करूँगा तो इस तरह से हम इसको मास्क कर सकते हैं। और अगर मैं कंट्रोल को दबाए हुए अल्ट को भी दबाऊँगा तो इस तरह से मैं मास्क को इरेज कर सकता हूँ। तो मैं फिर से सी थ्रू पे आऊँगा और मैं इसको 0 करूँगा और अब मैं अपने मॉडल पे शिफ्ट F प्रेस करूँगा तो आप इस मॉडल का पॉलीग्रुप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस W क्लिक करूँगा तो इतने हिस्से का पॉलीग्रुप चेंज हो गया। मैं फिर से शिफ्ट F प्रेस कर दूँगा और इस मॉडल का पॉलीग्रुप बंद हो जाएगा। मैं फिर से सी थ्रू को थोड़ा कम करूँगा और मैं इस दूसरे वाले पार्ट को इस तरह से मास्क करूँगा। यहाँ पर भी मैं कंट्रोल अल्ट के साथ में इस तरह से मास्क को हटा सकता हूँ। फिर से मैं सी थ्रू को 0 कर रहा हूँ और मैं फिर से शिफ्ट F प्रेस करके इसके पॉलीग्रुप्स को ऑन कर रहा हूँ और यहाँ पर भी मैं कंट्रोल प्लस W क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका भी पॉलीग्रुप चेंज हो गया। मैं फिर से सी थ्रू को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ और अब मैं इस वाले पार्ट को ट्रेस कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने इस वाले पार्ट को भी ट्रेस कर लिया है और अब मैं फिर से यहाँ पे आके कंट्रोल W प्रेस करूँगा तो यहाँ पर भी नया पॉलीग्रुप बन जाएगा। इसी तरह से मैं इस लास्ट वाले पार्ट को भी ट्रेस कर ले रहा हूँ। और यहाँ पे भी मैं कंट्रोल प्लस W क्लिक कर दे रहा हूँ तो यहाँ पर भी नया पॉलीग्रुप बन गया। इसको मैं एक बार थोड़ा और सही कर ले रहा हूँ। और मैं फिर से कंट्रोल प्लस W क्लिक कर दे रहा हूँ
तो ये अब थोड़ा सही हो गया। और मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके फिर से Ctrl+W क्लिक कर दे रहा हूँ, तो ये पूरा एक पॉलीग्रुप हो गया। तो मैं इस वाले पॉलीग्रुप को सेलेक्ट कर रहा हूँ और कंट्रोल के साथ में यहाँ कहीं पर भी क्लिक कर दे रहा हूँ, तो ये मास्क हो गया। मैं फिर से सभी पॉलीग्रुप्स को वापस ला रहा हूँ और अगर अब मैं यहाँ सब टूल पे आऊँगा और थोड़ा नीचे जाऊँगा तो हमको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए। तो जब भी मैं इसको इस तरह से मूव करूँगा तो वो चेंजेस हट जाएंगे। तो अगर मैं फिर से एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करूँगा तो ये फिर से दिखेगा, और अगर मैं इसको हल्का सा भी मूव करूँगा तो वो हट जाएगा। तो अगर मैं यहाँ थिकनेस को चेंज करूँगा और मैं फिर एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस चेंज हो गई है। तो इसकी थिकनेस को मैं बहुत ही कम रखूँगा और इसको एक्सट्रैक्ट कर दूँगा। तो इसकी थिकनेस इतनी है अभी। तो मैं फिर से यहाँ एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ और अब मैं एक्सेप्ट पे क्लिक कर दूँगा। तो अब मैं अगर इसको इस तरह से मूव करूँगा तो इस पर हाइड नहीं होगा। और अब मैं यहाँ थोड़ा ऊपर जाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये नया मॉडल यहाँ पे बन गया है। तो मैं इसके पॉलीफ्रेम को ऑफ करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह का है। इसी तरह से मैं फिर से इस प्लेन पे आऊँगा और फिर से मैं इसके पॉलीग्रुप्स को ऑन करूँगा और मैं इस पर दूसरी पॉलीग्रुप पे क्लिक करूँगा और इसको इस बार मैं मास्क करूँगा और यहाँ मैं फिर से एक्सट्रैक्ट पे आके क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं एक्सेप्ट पे क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पे हमारा फिर से दूसरा मॉडल बन गया। तो मैं फिर से प्लेन पे जाऊँगा और यही चीज़ मैं बाकी के 2 पॉलीग्रुप्स के साथ में करूँगा। तो इसको भी मैंने इस तरह से मास्क किया और मैं फिर से एक्सट्रैक्ट पे गया। यहाँ पे मैंने एक्सट्रैक्ट पे क्लिक किया और इसको एक्सेप्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं हमारा एक और मॉडल बन गया। और इसी तरह से मैं फिर से प्लेन पे क्लिक करूँगा और इस येलो पॉलीग्रुप पे क्लिक करूँगा और इसको इस तरह से मास्क कर लूँगा और मैं फिर से बाकी पॉलीग्रुप्स को अनहाइड करूँगा और यहाँ एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करके एक्सेप्ट कर लूँगा। और अब मैं यहाँ पे जाके प्लेन को बंद कर दूँगा। तो अब हम देख सकते हैं कि इस तरह से हमने ये 4 ऑब्जेक्ट्स बना लिए हैं। तो मैं फिर से डॉक्यूमेंट पे जा रहा हूँ और यहाँ फ्रंट पे क्लिक कर रहा हूँ और अब मैं इस तरह से देखूँगा तो हमारे इस तरह से ऑब्जेक्ट्स बन गए। तो मैं एक एक करके इन ऑब्जेक्ट्स को फिर से सही करूँगा थोड़ा। तो मैंने यहाँ पे मूव ब्रश लिया है और इनको मैं इस तरह से थोड़ा मूव कर रहा हूँ। तो इस तरह से हमने इन मॉडल्स को सेट कर लिया है। अब मैं प्योर रैप को वापस से ऊपर ला रहा हूँ। तो उसके लिए आप फिर से प्योर रैप पे आइए और इस पर राइट क्लिक करिए और यहाँ पे मोड पे जाके आप इसको ऑलवेज ऑन टॉप पे क्लिक कर सकते हैं। तो अब मैं अगर इसको इस तरह से ड्रैग करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये जी ब्रश के ऊपर आ गया है। तो इसको मैं फिर से छोटा कर ले रहा हूँ और इसको यहाँ पे प्लेस कर दे रहा हूँ। अब मैं इन चारों ऑब्जेक्ट्स को एक ही में कंबाइन कर दूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट सबसे ऊपर इन चारों में उस पर क्लिक करूँगा और यहाँ थोड़ा नीचे आऊँगा, यहाँ पे मर्ज लिखा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं मर्ज डाउन पे क्लिक कर सकता हूँ। तो अब हम देख सकते हैं कि ये 2 ऑब्जेक्ट एक ही में कंबाइन हो गए। इसी तरह से मैं फिर से मर्ज डाउन पे क्लिक करूँगा और जो ऑब्जेक्ट इनके नीचे था वो भी इसी में कंबाइन हो गए। तो अब आप यहाँ पे देखिए हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है और इसके नीचे ये वाला ऑब्जेक्ट है। तो मैं इस वाले ऑब्जेक्ट पे रहते हुए मर्ज डाउन पे क्लिक करूँगा तो हमारा नीचे वाला ऑब्जेक्ट भी इसी में कंबाइन हो जाएगा। तो मैं इसके पॉलीफ्रेम को ऑफ कर रहा हूँ और मैं यहाँ नीचे ज्योमेट्री में जा रहा हूँ और यहाँ मॉडिफाई टोपोलॉजी पे आके मैं मिरर एंड बेल्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, जिससे हमारे मॉडल का दूसरी साइड में डुप्लीकेट हो गया। तो मैं सिमेट्री को फिर से ऑन कर ले रहा हूँ और अब मैं फिर से यहाँ ज्योमेट्री पे जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं जीरो मैसर पे आके इसके टारगेट पॉलीगॉन को थोड़ा कम करके यहाँ जीरो मैसर पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो हमारा मॉडल थोड़ा जीरो मैस हो गया। अब मैं एक बार इस पूरे मॉडल पे स्मूथ ब्रश से ड्रैग कर दे रहा हूँ तो हमारा मॉडल थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। और अब मैं इन्फ्लेट ब्रश ले रहा हूँ और इसको मैं इस तरह से इन्फ्लेट कर सकता हूँ। तो मैं इन्फ्लेट ब्रश की इंटेंसिटी को थोड़ा कम कर रहा हूँ और यहाँ पे इस तरह से थोड़ा ड्रैग कर रहा हूँ।
तो आप देख सकते हैं कि इन्फ्लेट हो रहा है। तो मैं इन्फ्लेट ब्रश के साइज़ को थोड़ा कम कर रहा हूँ और इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ और अब मैं यहाँ पे फिर से इन्फ्लेट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से इन्फ्लेट कर रहा है। तो इस तरह से अपने मॉडल को आप इन्फ्लेट कर सकते हैं। तो ये इमेज साइड से कुछ इस तरह की लग रही है। तो इसके लिए हमें अपने मॉडल को थोड़ा स्मूथ करना पड़ेगा। तो मैं स्मूथ ब्रश की इंटेंसिटी को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ और यहाँ पे इस तरह से स्मूथ कर रहा हूँ। तो आप देखिए ये स्मूथ होता जा रहा है। यही चीज़ मैं बाकी इन मॉडल्स पे भी कर रहा हूँ। और अब मैं इन मॉडल्स को फिर से इन्फ्लेट कर लूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा मॉडल इस तरह से इन्फ्लेट हो गया है। अब मैं एक बार फिर से क्ले बिल्डअप ले रहा हूँ और यहाँ पे इस तरह से मैं स्कल्प्ट कर रहा हूँ। और इसको मैं लगातार स्मूथ भी करता जा रहा हूँ। तो आप इन ब्रशेस की यूज से इस तरह की कोई डिटेल बना सकते हैं। एक बार मैं फिर से शिफ्ट पे प्रेस कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हर मॉडल पे इतनी सारी पॉलीग्रुप्स हैं। तो अगर मैं कंट्रोल+W क्लिक करूँगा तो हर मॉडल पे एक ही पॉलीग्रुप आ जाएगी। और अगर मैं टूल पैलेट पे इस तरह से नीचे जाऊँगा तो हमको यहाँ पे पॉलीग्रुप्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं इस पर क्लिक करके अगर ऑटो ग्रुप्स पे क्लिक करूँगा तो हर मॉडल पे अलग अलग पॉलीग्रुप्स आ जाएंगे। तो इससे हम हर मॉडल को अलग अलग इस तरह से सिलेक्ट करके उन पर वर्क कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर आकर मर्ज सिमिलर ग्रुप्स पे क्लिक करूँगा तो जो भी ऑब्जेक्ट सेम है वो एक ही पॉलीग्रुप्स के हो जाएंगे। तो अगर मैं इस वाले पॉलीग्रुप पे सेलेक्ट करूँगा तो ये वाला पॉलीग्रुप पे खुद सेलेक्ट हो जाएगा। तो मैं एक बार फिर से पॉलीफ्रेम्स को ऑफ कर लूँ। और इस मॉडल के पॉलीग्रुप पे क्लिक करके इस वाले मॉडल को आइसोलेट करूँ। तो मैं क्ले बिल्डअप की इंटेंसिटी को थोड़ा कम कर रहा हूँ और अल्ट के साथ मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये इस तरह का इफेक्ट दे रहा है। यही चीज़ मैं इस पूरे मॉडल पे कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे अल्ट के साथ में थोड़ा अंदर की ओर ड्रैग कर रहा हूँ और फिर मैं इसको स्मूथ कर रहा हूँ। तो मैं एक बार फिर से जियोमेट्री टैब पे जा रहा हूँ और इस मॉडल को फिर से मैं जीरेमेश कर लूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा मॉडल किस तरह का हो गया है। तो मैं एक बार फिर से इसको डिवाइड कर रहा हूँ और मैं इस पर फिर से स्क्रप्ट कर सकूँगा। तो अगर मैं मूव ब्रश लेके यहाँ पे इस तरह से मूव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस वाले मॉडल को मूव कर रहा हूँ तो हमारा ये वाला मॉडल भी मूव हो रहा है। तो मैं एक बार फिर से बैक जा रहा हूँ। तो मैं बी प्रेस करूँगा, एम प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं मूव टोपोलॉजी ब्रश लूँगा। तो मैं अगर इसको मूव करूँगा तो सिर्फ यही मूव होगा। तो मैं इसको इस तरह से सेट कर ले रहा हूँ। और रेफरेंस से मैं इसको देखते हुए मैं इस वाले मॉडल को भी सेट कर ले रहा हूँ।
और इसको मैं इस तरह से स्मूथ कर दे रहा हूँ। तो इस तरह से हमने अपने मॉडल पे ये बना लिए हैं। अगर मैं फिर से अपनी इमेज को थोड़ा छोटा करूँगा और इनको मैं इस तरह से साइड व्यू में देखूँगा और यहाँ से भी मैं इनको थोड़ा सही कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैंने फिर से क्ले बिल्डर ब्रश लिया है और यहाँ पे मैं फिर से इसको स्कल्प्ट करूँगा। तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। और इसको मैं मूव टोपोलॉजी ब्रश से इस तरह से ऊंचा उठा दूंगा और मैं फिर से इसको क्ले बिल्डर ब्रश से इस तरह से स्क्रप्ट करूँगा।